दोस्तों कैसे हो सभी। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ है और उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आ पा रहा है। सब लोगों का टाइपिंग हो चुका है, साइको हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन फ़ाइनल रिज़ल्ट आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो भाई ये चीज़ हम जान लेते हैं। तो मेरे जितने भी जानने वाले हैं मैंने उनसे पूछा है, तो सब लोग अभी तो यही जवाब दे रहे हैं कि भाई अभी इस चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। ठीक है भाई, बोल रहे हैं कि सैटरडे तक, मीन्स जो सैटरडे आने वाला है नेक्स्ट में, इधर तक आएगा तो आएगा। उसके बाद इस महीने में रिज़ल्ट की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि भाई बात ये है कि कहीं ना कहीं ये रेलवे की सोची समझी साजिश है, जो भी बोल सकते हो आप। क्योंकि यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि एसएससी सीजीएल का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था वो एसएससी एमटीएस के कुछ दिन बाद हुआ था। ठीक है भाई, तो कितना सा टाइम, जैसे एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में। ठीक है भाई, तो आप ये सोचो कि फरवरी के बाद में भी, फरवरी के 9 फरवरी के बाद में, 10 फरवरी के बाद में सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था लगभग 14 तारीख के आसपास। तो भाई ये देखो कि सीजीएल ने अपना फाइनल रिज़ल्ट एकदम क्लियर कर दिया है। उनका डीबी वगैरह होगा, उनका सारा काम क्लियर है। तो भाई इतने से कम टाइम में जब सीजीएल इतने लोगों का, क्योंकि एनटीपीसी की सीजीएल से कम वैकेंसी है, सीजीएल की वैकेंसी ज़्यादा थी, एनटीपीसी की वैकेंसी कम है, लेकिन फिर भी सीजीएल ने अपना रिज़ल्ट इतनी जल्दी निकाल दिया है। क्योंकि भाई ये तो फिक्स है कि सीजीएल का जो भी एसएससी की एग्ज़ाम होती है उनका प्रोसेसर थोड़ा अच्छा होता है, जल्दी रिज़ल्ट निकालते हैं, वो फिक्स टाइम पे रिज़ल्ट देते हैं, फिक्स टाइम पे वैकेंसी देते हैं, फिक्स टाइम पे अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है भाई, तो भाई बात यही है कि रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी एक साथ चल रही है। जैसे रेलवे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ है, रेलवे एएलपी का हुआ है, और एनटीपीसी का भी प्री का एग्ज़ाम हो चुका है, और ग्रुप डी का हो चुका है। तो भाई ये सब जो वैकेंसी है इनका प्रोसेस जो है वो एक साथ चलता है। ठीक है भाई, कोई यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है वो सेपरेट होंगे कि भाई सेपरेट एक ही एग्ज़ाम पे काम कर रहे होंगे। एसएससी ऐसा करता है, सेपरेटली एक एग्ज़ाम पे काम करता है, उसके बाद में अपना जो भी एग्ज़ाम है उसको क्लियर करता है, उसके बाद में इसको जो भी करना होता है अपना हटा देता है। ठीक है भाई, एक को फिनिश करके फिर नेक्स्ट लेता है भाई, इसीलिए इसका टाइम नहीं लगता। अब ऐसे रेलवे का फंडा ये है। सबसे पहली बात बताऊँ मैं आपको, रेलवे का सबसे बड़ा जो अंदर में जो लोगों से पूछना कि भाई सबसे बड़ी बात क्या है, रेलवे में सबसे बड़ा चल रहा है कि सबसे ज़्यादा प्राइवेट एम्प्लॉई ऐड किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई बहुत कम लिए जा रहे हैं, बहुत कम वैकेंसी निकाली जा रही है। पहली बात तो ये है। तो भाई इस चीज़ को आप यहीं सोच सकते हैं कि जैसे आपने रेलवे ग्रुप डी में जो गेटमैन की वैकेंसी आती है, जो इस बार जो वैकेंसी आई थी रेलवे ग्रुप डी की, उसमें से 5000 जो वैकेंसी है ना, वो गेटमैन की हटा के एक्स सर्विसमैन के नाम कर दी है। तो भाई ये चीज़ देखो आप, 5000 गवर्नमेंट वैकेंसी, गवर्नमेंट जो परमानेंट लोग होने वाले थे वो उनको हटा दिया है। ठीक है भाई, तो अभी जो वर्कशॉप हैं, जो लोको शेड हैं, जो भी रेलवे की जितनी बड़ी बड़ी वर्कशॉप और लोको शेड है, वहाँ पर प्राइवेट लोगों का एंट्री होना चालू हुआ है। ठीक है भाई, जैसे आईसीएफ है, आईसीएफ में भी हो रहा है। ठीक है भाई, तो ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि रेलवे में प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी सुनवाई बहुत कम है। ठीक है भाई, तो अब बात रही कि आपकी रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो भाई रिज़ल्ट ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट तैयार नहीं है, भाई रिज़ल्ट आपका काफ़ी हद तक तैयार है। ठीक है भाई, थोड़ा बहुत कुछ छोटा मोटा है, पर ये लोग जानबूझ के उस चीज़ को डिले कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका अगर इन्होंने रिज़ल्ट दिया तो उसके बाद में इनके ऊपर प्रेशर आएगा एनटीपीसी प्री का, उसके बाद में टेक्नीशियन प्री का, एएलपी प्री का, आरपीएफ वगैरह का। तो भाई इनके ऊपर उसका इफेक्ट आएगा, तो वो भी रिज़ल्ट निकालने पड़ेंगे। तो इनका ये है कि अभी टाइम लेके इसको निकालेंगे, फिर टाइम लेके अगली वैकेंसी इनका ये है कि जितना से जितना हो सके, जो मिशन है ना, ये 1 साल का मिशन है, इनको 3 साल तक ले जाना है। ठीक है भाई, तो ये बोलने का तो 1 ईयर प्लान है, लेकिन ये 2 साल से पहले ख़त्म नहीं होगा। भाई आप एक बात सोचो कि जब
अभी प्री का चलो ठीक है, एनटीपीसी का तो मेंस का एग्ज़ाम ले लिया है, लेकिन जो ग्रुप डी है उनका तो अभी एग्ज़ाम ही हुआ है, उनका तो आंसर किया आया भाई, उनका तो कुछ लेना देना ही नहीं है अभी, उनको तो 2 साल हो जाएंगे, उनको तो 2026 में भी ज्वाइनिंग मिलने के आसार नहीं है। आपको तो जुलाई तक जो रोज़गार मिला है शायद उसमें ज्वाइनिंग देने की पूरे चांस हैं। भाई देखो, बात यह है कि इतना तो फिक्स है कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो रोज़गार मेला जो होगा जून में भी है, जुलाई में भी है, तो मेरे हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग जुलाई वाले रोज़गार मेले में होगी, जितना भी मुझे आइडिया है। और दूसरी बात, अगर रिज़ल्ट आता है तो भाई रिज़ल्ट या तो अभी आ जाएगा, ठीक है भाई, अगर अभी रिज़ल्ट नहीं आता है तो भाई ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा और सबको साथ आना पड़ेगा। तो भाई काफ़ी जो टीचर्स हैं, बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म के टीचर्स हैं, उन्होंने भी ये चीज़ इंटरनली सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है कि ट्विटर कैंपेन किया जाए भाई, क्योंकि सीजीएल में रिज़ल्ट में काफ़ी टाइम हो चुका है और अब सीजीएल रिज़ल्ट का जो है वो प्रोसेस ख़त्म हो गया है। पहले तो यही सोच रहे थे कि पहले सीजीएल का आएगा कि इसका आएगा, तो भाई सीजीएल का तो आ चुका है, तो ये तो अब बात ही ख़त्म हो गई सीजीएल की। तो अब बचा एनटीपीसी का मेंस का, ओनली यही बचा है आपका। तो भाई अब सीजीएल को हटा के चलो, सीजीएल से अब हमें बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी एसएससी से रेलवे का कोई लेना देना है नहीं। वर्क कंडक्टिव एजेंसी जो है काफ़ी ऐसे मान के चलती हैं कि भाई एक साथ में वर्क प्रोसेस होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भाई। तो अब एनटीपीसी का जो है आपका मेंस फोकस है कि कब तक रिजल्ट आएगा, या तो सैटरडे तक आता है, ये ट्विटर कैंपेन होगा और आपको भी उसमें काफ़ी अच्छे हद तक पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्योंकि भाई आप एक चीज़ देखो, अगर आपका रिज़ल्ट आने से पहले अगर ये सोचो कि आपका रिज़ल्ट डिले किया जाता है और एनटीपीसी जो अभी लगी है उसका मेंस का अगर एग्ज़ाम लेते हैं, सपोज़ करो यार उसका मेंस का एग्ज़ाम लेते हैं, तो इसमें जो बच्चे बैठे थे 24 में वो भी उस मेंस को देंगे, तो भाई स्कोर तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा ना। अगर पहले ही रिज़ल्ट दे देते हैं तो ये बच्चे सब निकल जाएंगे, तो न्यू जो बच्चे हैं वही तो मेंस में दे पाएंगे, ये लोग तो फिर मेंस में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि इनको तो अपनी पोस्ट मिल जाएगी। तो भाई ये भी है, रिज़ल्ट पहले देने का ये भी फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा है ये, ठीक है भाई। तो बाकी ऐसे भी है कि काफ़ी लोग बैंक में, क्योंकि आरआरबी जो है एसबीआई हर 6 महीने में वैकेंसी निकाल रहा है, और ये स्टेट बैंक भी निकाल रहा है। उसके बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ग्रामीण बैंक है, उसकी भी वैकेंसी आई, तो वहाँ भी लोग चले गए हैं। और काफ़ी हमारे जानकार भी ऐसे हैं जो सीजीएल में भी सिलेक्ट हुए हैं, जो एनटीपीसी का मेंस दिए हैं, ठीक है भाई। तो वो सीजीएल में जाएंगे, इधर से नहीं आएंगे इधर। तो भाई काफ़ी हद तक ये फ़ायदा है लोगों को, पर यह है जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट निकाला जाए, तो उससे जल्दी जो लोगों का जो फ्रस्ट्रेशन है, भाई बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस चीज़ से कि कब रिज़ल्ट आएगा, पर भाई इसका कोई फिक्स कोई बता नहीं पा रहा है। भाई जब दिल्ली पुलिस की इंटरनल सोर्स से खबर आई थी ना, वो ऐसे आई थी कि लास्ट मंथ ही आ जाने वाला, लेकिन 10 दिन निकल गए, अब तक उसका रिज़ल्ट ही नहीं आया भाई। और उसमें जो उसका फिजिकल स्टाफ है दिल्ली पुलिस का, उसने अनाउंस कर दिया कि उसका फिजिकल ग्राउंड तैयार है और फिजिकल ग्राउंड ओनली दिल्ली में ही उसके फिजिकल कंडक्ट करवाए जाएंगे। फिर भी ये है कि कुछ ऐसा है नहीं। दूसरी बात कि भाई काफ़ी लोग ऐसे बोल रहे थे कि भैया फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। भाई फ्रस्ट्रेशन होती है भाई, मैं आपको बता दूं, जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी तो भाई हमारा पैनल आया था 3 महीने पहले और हमारी ज्वाइनिंग हुई थी 3 महीने के बाद में, तो भाई हम कितने फ्रस्ट्रेट हुए होंगे सब लोग। मैं आपकी जो प्रॉब्लम है अच्छे से समझ सकता हूँ। सब लोग पैनल आने के महीने पर बाद ही ऐसे बोलने लगे थे, भाई कब ज्वाइनिंग आएगी। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं भाई, और फिर उनको जवाब देना मुश्किल पड़ जाता है कि भाई जवाब क्या दें अब इनको, क्योंकि भाई कोई जवाब देने के लिए कोई चीज़ ही नहीं होती है ना, कि जवाब क्या दोगे आप, क्या जवाब दोगे बताओ। तो उनको भी डाउट होने लग जाता है। और काफ़ी भाई मेरे को मिले हैं, काफ़ी भाइयों ने मुझे मैसेज पे कांटेक्ट किया है, काफ़ी ने वैसे बात की है, तो वो सब यही बोलते हैं कि भाई अब तो गांव वाले, घर वाले, मम्मी पापा सिस्टर सभी ऐसे पूछने लगे हैं कि भाई कब रिज़ल्ट आएगा, कब रिज़ल्ट आएगा। तो भाई फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत टेंशन भी होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है ये। पर रेलवे का प्रोसेस ऐसा ही है भाई, रेलवे हमेशा धीरे धीरे काम करती है। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि एक बार जब आपका रिज़ल्ट आ गया उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है भाई। आपका रिज़ल्ट आने के बाद में पैनल आएगा, पैनल जल्दी आ जाएगा आपका। एनटीपीसी के पैनल में टाइम नहीं लगता है, पैनल जल्दी आ जाएगा आपका। पैनल जल्दी आने के बाद में फिर आपकी ज्वाइनिंग में भी टाइम नहीं लगेगा भाई। आपका जो डीबी है वो करवा लिया जाता है भाई, जो आपका डीबी है वो करवा लिया जाता है। उसके बाद में आपका जो ज्वाइनिंग है वो ग्रुप बना के कौन सा डिपार्टमेंट मिला है आपको, कौन सा
वो डिवीज़न मिला है, किस जोन से हो, किस किस डिवीज़न में मिला है, आपका सबका व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। व्हाट्सएप पे आपके डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनवा के फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है भाई। अब दूसरी बात रही कट ऑफ की, तो भाई कट ऑफ में मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ तो अच्छी खासी जाने वाली है। तो टाइपिंग में जिन लोगों के जहाँ से कट ऑफ गई है वहाँ से 5 से और 8 नंबर ज़्यादा हैं। अगर टाइपिंग में इतने नंबर आपके ज़्यादा हैं, किसी भी कैटेगरी को हो, किसी भी जोन से हो, अगर आपके इतने नंबर ज़्यादा हैं, अगर आपकी टाइपिंग क्लियर होती है तो आप इतने में फाइनल रिज़ल्ट आपका बनेगा और फाइनल आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है भाई। इससे ज़्यादा आपकी बिल्कुल कभी भी कट ऑफ नहीं जाएगी। दूसरी बात, जिन भाइयों का ये है कि भाई हमें CCTC में सीनियर CCTC मिलेगा, गुड्स गार्ड मिलेगा या फिर SM मिलेगा, तो भाई जिनका ये है कि जो साइको वाला पोस्ट होता है उसमें जो CCTC है इसमें तो 10 नंबर प्लस आपके हैं। अगर CCTC आपको प्रॉपर लेना और आपके नंबर 9 या 10 प्लस हैं तो ही आपको CCTC मिलेगा भाई, क्योंकि CCTC एक सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस की जॉब होती है। जितने भी बच्चों ने NTPC दिया उनके सबकी सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस की जॉब ही यही है, CCTC। ठीक है भाई। तो जिसका 9 नंबर से 10 नंबर ज़्यादा है CCTC मिलेगा। उसके बाद में 8 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर इतना आपका है तो आपका SM, अगर आपका जो भी SM क्लियर हो जाएगा या फिर आपका जो भी गार्ड वगैरह का आप क्लियर करोगे, मेडिकल क्लियर कर लोगे, क्योंकि मेडिकल होगा इसमें अच्छे लेवल का, A2 मेडिकल होता है। तो भाई अगर आप मेडिकल क्लियर कर लेते हो, क्योंकि मेडिकल में भी काफ़ी अच्छे लोग बाहर होते हैं। ठीक है भाई। मेडिकल में अच्छे नंबर वाले भी बाहर होंगे, तो जिसके मेडिकल क्लियर हो जाएगा और उसके इतने नंबर 8-7 नंबर, 8-9 नंबर ज़्यादा हैं तो वो आपका फाइनल रिज़ल्ट लेके जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और बात रही रिज़ल्ट की, तो या तो शनिवार तक वेट कर लो, नहीं तो फिर ट्विटर कैंपेन होगा। सभी टीचर्स ने एक यही सबसे कंसल्ट करके एक डेट बता दी जाएगी आपको। जो भी मतलब मैंने मैसेज करके पूछा है, काफ़ी जो छोटे प्लेटफॉर्म के टीचर हैं उनका कनेक्ट जो बड़े प्लेटफॉर्म के टीचर हैं या फिर उनके जो भी टीम है उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो वो ऐसे बोल रहे थे कि या तो अभी रिज़ल्ट आता है शनिवार तक, टेस्ट वालों ने यही बोला है कि भाई या तो शनिवार तक रिज़ल्ट आता है, नहीं तो और उसके बाद में एक ट्विटर कैंपेन की एक डेट डिसाइड करेंगे, बहुत जल्दी डेट डिसाइड होगी। उसके बाद में आपका ट्विटर कैंपेन होगा, उसके बाद में ही कहीं ना कहीं ये बात ऊपर तक पहुंचेगी, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ इलेक्शन से मतलब है, इन लोगों को बच्चों के फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर इनको रिजल्ट देना होता तो बहुत जल्दी दे सकते हैं, ये 1 महीने में ही दे सकते हैं, क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं इतने लोगों का रिजल्ट 1 महीने में आ सकता है। जब इलेक्शन का रिजल्ट 1 महीने में आ सकता है तो 50 लाख 10 लाख बच्चों का, 20 लाख बच्चों का रिजल्ट नहीं आ सकता क्या भाई? आप खुद सोचो, 10 लाख कितने से लोग हैं मेंस में, लोग कितने से हैं भाई? सोचो कितने से लोग हैं, लाख बच्चे भी नहीं है, तो उनका रिजल्ट इन पर 3 महीने में नहीं निकल रहा। तो भाई खुद सोचने की बात है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सब थोड़ा सा धैर्य रखो शनिवार तक का। या तो शनिवार तक रिजल्ट आता है, शनिवार तक रिजल्ट नहीं आएगा तो उसके बाद में ट्विटर कैंपेन की जो डेट डिसाइड होगी वो आपको बता दी जाएगी। मैं भी डाल दूंगा इस चीज़ को, और भी प्लेटफॉर्म पे आप और भी टीचर उनसे भी देख लोगे। तो भाई यही बात है, यही बोलना था मुझे। अभी लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो भाई थोड़ा सा धैर्य रखें, फ्रस्ट्रेशन होगी, ये आपकी जायज़ बात है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें। या तो शनिवार तक रिजल्ट आता है, नहीं तो फिर ट्विटर कैंपेन होगा, उसके बाद में आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है भाई। और भी किसी को क्वेश्चन क्वेरी हो मैसेज कर लेना, पूछ लेना। ठीक है भाई, जय हिंद।